काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। शिव गौरी की पावन नगरी काशी में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अनूठा दृश्य 25 अगस्त को देखने को मिलेगा। लोक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में देवाधिदेव महादेव अपने परिवार के साथ ससुराल सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में विराजमान होते हैं। इसी मान्यता को जीवंत करते हुए काशी वासियों और ससुराल पक्ष की ओर से बाबा विश्वनाथ का भव्य पार्थिव शिवलिंग अभिषेक और झुलनोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन सामूहिक रुद्राभिषेक पीठम, शिव बारात समिति और शिवांजलि के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार मुख्य अनुष्ठान से पहले बाबा विश्वनाथ की प्रतीकात्मक पालकी यात्रा निकाली जाएगी। पालकी यात्रा सारनाथ स्थित जैन तीर्थकर श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली से गाजे बाजे के साथ शुरू होगी। भक्तों के दर्शनार्थ पालकी सारनाथ के प्रमुख मार्गों से होते हुए सारंगनाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी। पालकी के सारंगनाथ मंदिर पहुंचने के बाद मुख्य अनुष्ठान शुरू होगा। आयोजन में 501 श्रद्धालु परिवार मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ सभी पार्थिव शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक 25 अगस्त की शाम प्रदोष काल में होने वाले अभिषेक के लिए सर्व औषधियों के साथ काशी के पवित्र तीर्थों का जल एकत्र किया जा रहा है। महाअभिषेक में काशी के पौराणिक पंचनद तीर्थ का जल शामिल किया जाएगा। मान्यता के अनुसार पंचनद में गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूत पापा नदियों का दिव्य संगम माना जाता है। इसके अलावा ज्ञानकूप, चंद्रकूप, नागकूप, धन्वंतरी कूप और मणिकर्णिका स्थित चंद्र पुष्करणी कूप के जल को भी अभिषेक में शामिल किया जाएगा। अभिषेक के बाद बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और वे चंद्रमौलीश्वर स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इसके बाद सारंगनाथ मंदिर परिसर में बाबा विश्वनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ प्रतीकात्मक रूप से हिंडोले पर विराजमान होंगे। प्रदोष काल में आयोजित होने वाला यह झुलनोत्सव उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें महादेव का ससुराल में दामाद के रूप में विशेष सत्कार किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सारनाथ स्थित सारंगनाथ मंदिर को बाबा विश्वनाथ का ससुराल और ऋषि सारंग की तपोस्थली माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक ही अर्घे में 2 शिवलिंग स्थापित हैं, जिन्हें बाबा विश्वनाथ और ऋषि सारंग का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि सावन और भाद्रपद माह में यहाँ पूजन करने का फल काशी विश्वनाथ के दर्शन के समान माना जाता है। 25 अगस्त को सायंकाल 5 बजे से लेकर के 8 बजे रात्रि तक सामूहिक रुद्राभिषेक पीठम के द्वारा सारंगनाथ महादेव मंदिर में 501 परिवारों का सामूहिक रुद्राभिषेक होने के लिए यह पूरा आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है सामाजिक समरसता। समाज में जो अलग अलग लोग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग पूजन करते हैं, जब यही त्यौहार, यही पूजन जब एक साथ मिल करके हम करते हैं, मनाते हैं, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। संघे शक्ति कलयुग, ऐसा कहा जाता है। वेद कहता है कि कलयुग में जो शक्ति है वो संगठन में है, तो जो संगठित है वही शक्तिशाली है। तो हम पूजा भी संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। तो अगर जो सज्जन लोग मिल करके एक साथ अगर कोई उपासना करते हैं उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार 2026 में जो सामूहिक रुद्राभिषेक हो रहा है उसमें एक विशेष प्रकार का आयोजन हो रहा है। 25 अगस्त को देवाधिदेव महादेव की इस पावन नगरी में, जैसा कि माना जाता है कि सारंगनाथ बाबा का ससुराल है, जहाँ जो 2 शिवलिंग है उसमें एक बाबा और एक बाबा के साले सारंग ऋषि विराजते हैं। और कहते हैं कि सावन मास में वहाँ दर्शन करने का जो है परम पुण्य है। और हमें खुशी है कि काशी की 3 प्रसिद्ध संस्थाएं, शिव बारात समिति और आपके रुद्राभिषेक शिवांजलि और सामूहिक रुद्राभिषेक पीठम, ये संस्थाएं अगर हम यूँ कहें कि काशी में सनातन पर आस्था को और बुलंदी पे पहुंचा रही हैं और ख़ास करके हमारे युवा वर्ग को भी जो है सनातन से जोड़ रही हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
तीनों संस्थाओं के द्वारा मिल करके 500 वहाँ कई तरह के प्रोग्राम हैं, लेकिन 501 पार्थिव शिवलिंगों पर अभिषेक जो है अपने आप में बड़ी बात है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।